ईरानी सरकारी ओहदेदार की एहतजाज में 2000 अमवात की तस्दीक। रॉयटर्स ने दावा किया कि ये पहला मौका है कि ईरानी हुक्काम ने मुल्क गीर बदअमनी में इतनी बड़ी तादाद में अमवात का एतराफ़ किया है। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि 2 हफ्तों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमवात के जिम्मेदार वो अनासिर हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द करार देती है। ईरानी ओहदेदार का मरने वाले मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों का तनासुब बताने से गुरेज। इंसानी हुकूक की तंजीम ने दावा किया है कि ईरान में 10,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट बंदिश और दीगर ज़राए अबलाग पर पाबंदियों के बायस मालूमात की तरसील भी शदीद मुतासिर है। ईरान पर मुमकिन हमले के लिए अमेरिका की हिकमत अमली तैयार। अमेरिकी फौज की सदर ट्रंप को हमले के मुमकिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमेरिकी सदर को फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन बताए गए। अमेरिकी जंगी तैयारों की कतरी एयरबेस पर सरगर्मियां तेज। अल-उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 किलोमीटर दूर है। एयरबेस पर अमेरिकी जंगी तैयारों को उड़ते और लैंड करते देखा गया। B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की भी परवाजें। ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद जल्द पहुंचने वाली है। ईरानी मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें। जिन लोगों ने मुजाहिरीन को नुकसान पहुंचाया उन्हें भारी कीमत अदा करना होगी। कतर ने किसी अस्करी कार्रवाई को तबाहकुन करार दे दिया। कतरी तर्जमान का कहना है जंग की सूरत हाल से बचना चाहते हैं। उधर अमेरिका का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। एडवाइजरी जारी की कि मुमकिन हो तो जमीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया चले जाएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरानी हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। जर्मन चांसलर का कहना है ईरान की क़यादत के दिन गिने जा चुके हैं। मौजूदा हालात की वजह से ईरान में सियासी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और मुमकिन तब्दीली करीब है। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अमरीकी इकदाम से चीन के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस, ब्राजील, भारत, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक भी मुतासर होंगे। चीन की एकतरफा अमरीकी पाबंदियों की सख्त मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं हो सकते। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमेरिका ने मुमकिन हमला रोकने के लिए ईरान को शराइत की फहरिस्त थमा दी। इसराइली अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम अफजोदगी रोकने का मुतालबा कर दिया। अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान दूर मार मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे। अमेरिका की मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की शर्त। गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का भी कह दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिकी पेशकश का मुताला किया जा रहा है। जंग और मुज़ाकरा दोनों के लिए तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरा चाहते हैं। बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात मिले। ईरान के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का मकसद ट्रंप को मुदाखलत का मौका देना था। ईरान में कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 2 दिनों में 200 के करीब पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। आज ईरान से मजीद 51 तलबा वतन वापस आए। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है ईरान ने तलबा को जाने की इजाजत दे दी है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावीज अपने साथ रखें। जिन पाकिस्तानियों की दस्तावीज की मियाद खत्म हो चुकी वो फौरी राबिता करें। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी से मुलाकातें ना होना अफसोसनाक है। हर हफ्ते हम आते हैं और इंतजार करके वापस चले जाते हैं। मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी होगी। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। आईनी तवाजुन हर हाल में होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने पहले जलसे की इजाजत दी, फिर रास्ते रोक दिए।
सुहेल आफरीदी के दौरा कराची के आखिरी दिन उनका रवैया बदल गया। दहशतगर्दी एक नासूर है, दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दों से मुताल्लिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और आमिर डोगर पीटीआई वफ्द में शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए आज सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अपोजिशन लीडर के कागजात पर कोई एतराज़ नहीं, कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्र हो जाएगा। जुमे को कौमी असम्बली सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होना एतमाद साजी की जानिब अहम कदम होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आमिर डोगर ने कहा महमूद खान अचकज़ई ही अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इस टाइम ये हाल है कि एक दिन ये ऑर्डिनेंस विदाउट किसी साइन के जारी करते हैं और दूसरे दिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलते हैं कि गलती हुई है। हमें आपकी नीयत का भी पता है और आपके तरीक़े वारदात का भी पता है। कल देखा कि एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ और एक ऑर्डिनेंस जो सदर मुमलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इस मुल्क के सदर हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इनको कौन ये मशवरे देता है कि सदर आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया। ऑर्डिनेंस मामले पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी हुकूमत तनकीद के तीर चला दिए। रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि एक दिन ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, दूसरे दिन एहतजाज करने पर ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है। आपके तरीक़ा वारदात का हमें पता है। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर पलवा शाह खान बोली कि जाली डिग्रियां सुनी थीं लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करके सदर जरदारी को धोखा दिया गया। सदर के साथ बारीक वारदात की गई। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। हुकूमत ने कहा कि गलती हुई, ऐसा है तो गलती करने वालों को अपनी सफ़ों से निकालें। हजारों दरख्तों की कटाई पर हुकूमत का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली में ज़ेर बहस। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन एक साथ नजर आई। डिप्टी स्पीकर का मामला, कायमा कमेटी माहौलियात को भेजने का फैसला। शर्मिला फारूकी का असम्बली में एहतजाज। बोले शहर में दरख्तों का कत्लेआम किया गया। अली मोहम्मद खान बोले जो 40-50 साल पुराने दरख्त काटे गए वो इस्लामाबाद के फेफड़े थे। बताया जाए ऐसा किसकी इजाजत से हुआ। तलाल चौधरी ने रद्दमल दिया। पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अदालती अहकामात पर सिर्फ जंगली शहतूत के दरख्त काटे गए। 1-2 माह में इस्लामाबाद हरा भरा नजर आएगा। डिप्टी डायरेक्टर जनरल CDA इरफान अजीम नियाजी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दरख्त काटने का अमल साल 2024 से जारी है। GHQ में NPAC की DG ISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक अफवाद से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। DG ISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है। NPAC ने फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान की मज़म्मत की। कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं। नफरत अंगेज़ी, फ़िरक़ावारियत और तकफ़ीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी, सलाहियत और डिजिटल राबिते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कंपनी की पाकिस्तान में 6 दहाइयों पर मुहिम सरमायाकारी को सराहा। डिजिटल महारतों की तरक्की, कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीह पर भी गुफ्तगू। 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में कंपनी के तजुर्बात से इस्तिफादा करने का इरादा। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दौरे मराकश में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए।
वज़ीर दिफा की मराकश के कौमी दिफाई इंतजामिया के इंचार्ज से मुलाकात। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने मराकशी हम मनसब को पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आइकन टेक्नोलॉजी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल असासों के ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने वफ्द को डिजिटल असासों के लिए फ्रेमवर्क की तैयारी का बताया। सेक्रेटरी काउंसिल, वर्चुअल असासों और रेगुलेटरी अथॉरिटी पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत डिजिटल असासों को मुनज़्ज़म माहौल में ढालना चाहती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क मार्केट के शुरका को वाज़ेह रहनुमाई देगा। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इत्तेफाक। पायलट मंसूबे का आगाज पहले मरहले में कराची से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाबिता मुआहदा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर इमिग्रेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ मनसूबे पर पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला की सेफ सिटीज़ मनसूबे पर काम मज़ीद तेज़ करने और मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। ज़म अज़ला में सेफ सिटीज़ मनसूबे के लिए 24 घंटे सोलर एनर्जी फराहम की जाए। 31 जनवरी 2026 तक पेशावर सेफ सिटी मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। सोहेल आफरीदी ने कहा कि अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की पहली तरजीह है। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। ये तो सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां और सख्त इक़दाम कर सकती थी। 8 फरवरी को ज़बरदस्ती पहिया जाम और कारोबार बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले PTI अमन व अमान खराब करना चाहती थी, ये अपनी तर्ज सियासत को तब्दील नहीं करना चाहते। इनका कौमी धार में आकर सही सियासत करने का मूड नहीं। सोहेल आफरीदी बताएं, लोगों को कौन शहीद कर रहा है? ये चाहते हैं फौज ऑपरेशन न करे, क्या पुलिस खाली हाथ से लड़ेगी? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर काम करना है। IDPs के लिए इक़दाम करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो दे। सेहत के शोबे से मुतालिक सिंध सबसे आगे है। शोबा सेहत में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जना मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तालीम और तहकीक से ही कामयाबी मुमकिन है। मेडिकल के शोबे से मुंसलिक तलबा तहकीक पर तवज्जो दें, अपनी जिंदगी में इंसानियत की भरपूर खिदमत करें। पंजाब में काश्तकारों की सहूलत के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का फैसला। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। काश्तकार मौके पर ही मिट्टी और पानी के नमूनों का तज्जिया करवा कर रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर मुश्तमिल किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसान दोस्त इक़दाम के नतीजे में रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फ्राहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। शहर में तमाम हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फ्राहम करें। मेयर कराची ने कहा नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी नहीं करेंगे बल्कि शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे।
PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज से तारीखी इश्तराक। PIA के टिकट पर हवाई और ट्रेन सफर की सहूलत मिलेगी। PIA की परवाज से जाने वाले कनाडा में रेल से 8 अहम शहरों का सफर कर सकेंगे। मैनचेस्टर और लंदन के सफर पर मुसाफिर 50 से ज्यादा शहरों तक सर्विस हासिल कर सकेंगे। रूस के यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी शहर खार्किव समेत दीगर 3 शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाहकुन रूसी हमलों में 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 18 मिसाइल और 293 ड्रोन दागे। हमले से काबू टर्मिनल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने पोस्टल इमारत को भी निशाना बनाया।